हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विथ मनीष के में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो हम करने वाले हैं, आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर मैं आया हूं, ये आपका हिस्ट्री का वीडियो रहेगा जो पार्ट 2 है। ठीक है। और इसमें हम आपका पार्ट 1 आपका कर चुका है हमने अपलोड। ठीक है, वो देख लेंगे आप। उसके बाद से इसमें जो हम करने वाले हैं वो 6 टॉपिक से लेके और 10 टॉपिक तक हम करेंगे। ठीक है, इसमें हम 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाले में हमने 5 टॉपिक कवर किया है 1 से 5 तक। तो वो आप लोगों ने अगर अब तक नहीं देखा है तो एक बार आप लोग जाके देख लें उस टॉपिक को। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट हमारा जो दूसरा पार्ट रहेगा, इसके बाद हम अगली बार तीसरा पार्ट इसका अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो इसमें टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा मगध साम्राज्य का। ठीक है, मगध साम्राज्य से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपका यूपी कांस्टेबल के इस अकॉर्डिंग आपका ये जो हिस्ट्री जो पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से आपका मगध साम्राज्य से भी आपका क्वेश्चन पूछता है। तो इस पर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा पहला टॉपिक है आपका वो आज का है मगध साम्राज्य। ठीक है, तो मगध साम्राज्य से देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पे। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका 101 नंबर से स्टार्ट होता है। मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? तो हर्यक वंश से। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु जो था बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अजातशत्रु के ने किस गणराज्य को पराजित किया था? तो ये वज्जी संघ को पराजित किया था। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? तो आप लोग जानते हैं जो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था वो उदयन ने बनाया था। ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था। ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये महापद्म नंद ने किया था। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। तो ये दोनों आप पॉइंट याद रखेंगे, किसने स्थापना किसने किया था और अंतिम शासक कौन था। ये आपका एग्जाम में बार बार पूछ देता है। नेक्स्ट आते हैं आपका यहाँ पे हो, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व में किया था। मगध की शक्ति का प्रमुख कारण क्या था? तो लोहे की उपलब्धता थी। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 111 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी। मगध की दूसरी राजधानी क्या थी? तो ये पाटलिपुत्र थी। ठीक है, नंद वंश किस वर्ण से संबंधित था? तो नंद वंश क्षुद्र वंश से संबंधित था। बिंबिसार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो बिंबिसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं आपका 115 नंबर क्वेश्चन है, अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या था? तो ये कुनीक था। ओके, अजातशत्रु ने कौन सा युद्ध उपकरण बनाया था? तो महाशिलांकटक जो बनाया था वो युद्ध उपकरण बनाया था। मगध का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो मगध का उत्कर्ष जो हुआ था वो आपका हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। नंदवंश की सेना विशाल क्यों थी? तो अत्यधिक धन के कारण नंदवंश की सेना जो थी विशाल थी। गंगा नदी का मगध के लिए क्या महत्व था? तो व्यापार मार्ग था गंगा नदी। और प्रारंभिक मगध का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है 7वां मौर्य वंश और उनके शासक। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ से। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये चाणक्य थे। ठीक है, उसके बाद आता है मेगस्थनीज किसका दूत था? तो यूनानी शासक सेलुकस का था। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इंडिका पुस्तक लिखी थी। ठीक है, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। अशोक किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का था। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 127 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक किसका पुत्र था? तो बिंबिसार था। यह देख लिया हमने। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे जाते हैं? तो ब्राह्मी लिपि में। ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मौर्य साम्राज्य में मौर्य प्रशासन में महामात्र कौन थे? तो उच्च अधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में कौन सा धर्म अपनाया? तो जैन धर्म अपनाया। ठीक है, अर्थशास्त्र ग्रंथ किससे संबंधित है? तो मौर्य प्रशासन से संबंधित है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य थे। ये आप याद रखेंगे। ठीक है,
आगे हमारा है 135 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। अशोक के स्तंभों पर कौन सा प्रतीक मिलता है? तो सिंह का प्रतीक जो है अशोक के स्तंभों पर मिलता है। अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो ये देवानाम प्रिय से। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने किया था बृहद्रथ की हत्या। ठीक है, आगे देखते हैं अशोक के अभिलेख भारत में कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो पूरे भारत में अशोक के अभिलेख मिलते हैं, ये आप याद रखेंगे। ये हमारा चैनल है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, आपको वीडियो पसंद आ रही तो एक बार वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, और अगर वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर भी कर दें वीडियो को। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 8वां जो है मौर्योत्तर काल है, इसको देखते हैं आपका। तो यहाँ से शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? वसुदेव कण्व ने किया था। आप लोगों को जो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, आपको जो भी मैं करा रहा हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका यहाँ से एग्जाम में आता ही आता है। और 100% यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा यूपीपी होमगार्ड में और यूपी होमगार्ड में और यूपीपी कांस्टेबल में। ठीक है, तो ये आप एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे और इसको आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे उतना ही आपके लिए ये आपका यूजफुल रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं शक वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये रुद्रदामन था। ठीक है, उसके बाद आते हैं रुद्रदामन का प्रसिद्ध अभिलेख कहाँ मिलता है? तो गिरनार में मिलता है। कुषाण वंश का महान शासक कौन था? तो ये कनिष्क था। कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, उसके बाद आती है चौथी बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? तो कनिष्क के समय में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 148 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पूर्व पेशावर में थी। शक व संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 78 ईस्वी पूर्व में हुई थी। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित था? तो सातवाहन वंश से। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो प्रतिष्ठान थी। नागार्जुन किस धर्म से संबंधित है? तो नागार्जुन जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। कुषाणों के सिक्कों पर किसकी आकृति मिलती है? तो देवताओं की मिलती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मौर्योत्तर काल की शुरुआत कब मानी जाती है? तो 185 ईस्वी पूर्व में। पुष्यमित्र शुंग पहले किस पद पर था? तो सेनापति पे था। कण्व वंश का अंत किसने किया था? तो सातवाहनों ने कण्व वंश का अंत किया था। आगे देखते हैं 159 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का विकास किस काल में हुआ था? शुंग काल में हुआ था। विदेशी शासकों का आगमन कब अधिक हुआ था? तो मौर्योत्तर काल में विदेशी आगमन हुआ था शासकों का। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है यहाँ पे 9वां टॉपिक है, वो आपका रहेगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप लोग जानते हैं। तो ये देखते हैं आपका हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन जो संबंधित था पुष्यभूति वंश से था। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ था? 606 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपकी थी कन्नौज में। ठीक है, उसके बाद से हमारा हो जाएगा हर्षवर्धन के भाई का नाम क्या था? तो राज्यवर्धन था। हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था? तो राजश्री था। हर्षवर्धन ने प्रारंभ में कौन सा धर्म अपनाया था? तो हिंदू धर्म अपनाया था। बाद में हर्षवर्धन ने कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, हर्षवर्धन ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म, याद रखेंगे आप। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। पूछ लेता है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, और बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो हर्षचरित्र। तो ये आप याद रखेंगे। वेनसांग किस देश से आया था? तो चीन से आया था। वेनसांग किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय भारत आया था। अगला हमारा है 172 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने किस सभा का आयोजन किया था? तो कन्नौज सभा का। हर्षवर्धन ने कौन सा नाटक लिखा था? तो नागानंद ने नाटक लिखा था। हर्षवर्धन का साम्राज्य मुख्यतः कहाँ तक फैला था? तो उत्तर भारत में फैला था पूरा। नेक्स्ट हमारा 175 नंबर है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो 647 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ईस्वी में हर्षवर्धन ने किस धर्म का प्रचार किया था? तो बौद्ध धर्म में प्रचार किया था। हर्षकालीन प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा था? तो नालंदा था। हर्ष के शासन का वर्णन किसने किया था? तो वेनसांग ने किया था। हर्षवर्धन के बाद भारत की स्थिति कैसी हुई? तो ये राजनीतिक विखंडन हो गया हर्षवर्धन के बाद। नेक्स्ट हमारा है आपके हर्षवर्धन का पूरा नाम क्या था? तो हर्षवर्धन ही था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, इसका 10वां टॉपिक है गुप्त वंश व शासक। इसका देखते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को जो जाना जाता है आप लोग जानते हैं स्वर्ण युग काल से, तो ये स्वर्ण युग हो जाएगा।
चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजाधिराज की। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। तो ये आप याद रखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से आपका संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिशेठ है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था? तो विक्रमादित्य था। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आगे हमारा 188 नंबर क्वेश्चन है, 89 नंबर। कालिदास किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। फाहियान कौन था? तो चीनी यात्री था फाहियान। ओके, फाहियान किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। तो ये आपका एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि कौन सा यात्री या विदेशी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गणित से संबंधित है। दशमलव प्रणाली का विकास कब हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, गुप्त काल के में प्रमुख धर्म कौन सा था? तो हिंदू धर्म था। नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 196 नंबर क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त ने किसे पराजित किया था? तो हुणों ने किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त थे। उसके बाद आता है हमारा 198 नंबर, गुप्त काल में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? तो सोना के सिक्के प्रचलित थे। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट आज का टॉपिक है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का उत्कर्ष कब हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। तो यहाँ तक हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया आपका 200 जो टॉप आपका 100 क्वेश्चन था, उसमें से हमने 100 क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पार्ट 2 में कंप्लीट होता है। हमारा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपका 200 आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगला वीडियो आपका आएगा उस 100 का, टॉप 100 का, वो आपका अगला वीडियो आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।